हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई भर्ती की जानकारी जो निकली है मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में। चलिए देखते हैं इसमें योग्यता और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। सहायक और अन्य पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। चलिए पदों का विवरण देखते हैं इसमें कैसा क्या है। इसमें पदों की बात करते हैं तो टोटल इसमें 4 पद दिए गए हैं। टोटल इसमें 4 पद दिए गए हैं। 3 पद ओपन के लिए, फीमेल के लिए 1 पद दिया गया है। यहीं पर प्रयोगशाला सहायक की बात करते हैं तो प्रयोगशाला सहायक के कितने पद अंकित किए गए हैं तो 9 पद प्रयोगशाला सहायक के अंकित किए गए हैं। ओपन के 5 पद हैं। ये एक सर्विसमैन के लिए 1 पद आरक्षित किया गया है। फीमेल के लिए 3 पद आरक्षित किए गए हैं। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर टोटल पद संख्या 9 रखी गई है। चलिए आगे चलते हैं और इसमें कैसा क्या है। चयन हेतु निर्धारित शुल्क की बात करते हैं तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसका निर्धारित शुल्क 200 रुपये रखा गया है। जनरल के लिए वहीं SC ST OBC के लिए 100 रुपये रखे गए हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन ऑफलाइन जमा करते समय साथ में बैंक में जमा किए गए चालान की एक प्रति भी संलग्न करना होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरते हैं तो फॉर्म ऑफलाइन जमा करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसकी हार्ड कॉपी अपने साथ रखें। आयु एवं उसमें छूट की बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक जाति। चलिए देखते हैं आगे और क्या है इस भर्ती में। सैलरी की बात करते हैं तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए सैलरी की बात करते हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 28,700 से 91,300 रखी गई है। वहीं प्रयोगशाला सहायक के लिए यह भर्ती इसमें प्रयोगशाला सहायक के लिए सैलरी रखी गई है 19,500 से 62,000 रुपये तक, जो कि बहुत ही अच्छी डिजायरेबल सैलरी है। इसको छोड़ें 18 से 40 वर्ष से यहाँ पर आयु रखी गई है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। विभाग का नाम राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह पुलिस विभाग है, जो कि त्रिश्रेणी के अंतर्गत पदों पर आए हैं। और पदों की विवरण देखते हैं तो पद की स्थिति स्थायी है, जो कि एक स्थायी भर्ती यहाँ होने वाली है जो कि परमानेंट होगी। साथ ही साथ इसमें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मांगी गई है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसमें विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष का विश्वविद्यालय स्तर शोध का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें अतिरिक्त योग्यता जैसे कि फोटोग्राफी डिप्लोमा, ITI धारक, भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस धारक को अतिरिक्त योग्यता के लिए 5-5 अंक बोनस दिए जाएंगे। यदि आपके पास अतिरिक्त योग्यता है तो ज़रूर इसमें फिल करें, क्योंकि इसके आपको बोनस अंक मिलेंगे जो एक आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। पद की बात करते हैं तो पद है विज्ञान प्रयोगशाला के लिए। इसमें विज्ञान प्रयोगशाला में क्या मांगा गया है तो इसमें विज्ञान प्रयोगशाला में क्वालिफिकेशन रखा गया है 10वीं और 12वीं पास, जो कि विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शासकीय विज्ञान प्रयोगशाला में अथवा शोध का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी यहाँ पर होना जरूरी है। अतिरिक्त योग्यताओं में फोटोग्राफी में डिप्लोमा, ITI धारक, भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस धारक को बोनस अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक अतिरिक्त योग्यता के लिए 5 अंक बोनस दिए जाएंगे। यानी कि जिस किसी के पास भी जितनी अधिक अतिरिक्त योग्यता हैं जो महत्वपूर्ण है वह फिल करना जरूरी है। किसी एक उम्मीदवार को 10 से अधिक बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको अतिरिक्त योग्यता के लिए कितने अंक मिलेंगे तो 10 बोनस अंक निर्धारित किए गए हैं। सीमा इसमें 40 वर्ष 18 से 40 वर्ष है। वहीं SC ST OBC के लिए 45 वर्ष है। इसमें SC ST OBC को 5 वर्ष का की छूट भी प्रदान की गई है, 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। और आगे देखते हैं चलिए, और आप इसका नोटिफिकेशन MP ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और MP ऑनलाइन के माध्यम से ही इसका अप्लाई कर सकते हैं। या चलिए आगे देखते हैं इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है।
जो कि इनके लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान के 80 अंक निर्धारित किए गए हैं। सामान्य विज्ञान का 80 नंबर का आने वाला है और सामान्य ज्ञान 20 अंक का। यहाँ पर टोटल अंकों की बात करते हैं तो 100 अंक का पेपर होगा प्रयोगशाला तकनीशियन का। वहीं प्रयोगशाला सहायक के लिए क्या क्या रखा गया है, तो प्रयोगशाला सहायक के लिए भी 80 नंबर का विज्ञान रखा गया है, वहीं 20 अंक का सामान्य ज्ञान रखा गया है। सिलेबस की बात करते हैं तो दोनों में सिलेबस एक ही रखा गया है और इनका एग्जाम पैटर्न भी एक ही है। चयन सूची की बात करते हैं तो चयन सूची इसमें कैसे आने वाली है, तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल हुए उम्मीदवारों को प्रवीण सूची में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, इसके बाद पेपर होने के बाद में और उसी मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन हुआ, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में फिर फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। साथ ही साथ इसमें 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी, जो कि घोषित परिणाम होने से क्या रहेगी, 1 वर्ष तक के लिए मान्य रहेगी। 1 वर्ष तक के लिए मान्य रहेगी। नियुक्ति हेतु आमद पर उपस्थित होने पर प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। यहाँ जानकारी आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। फिलहाल दोस्तों इस भर्ती में इतना ही, बाकी का आप नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें भी मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर नई भर्ती की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फिलहाल इस वीडियो में